नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में तेजी से फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से अब तक की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। 8 सितंबर की सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1133 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में देश में 75,809 नए कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 42,80,422 हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,80,000 हो गई है। इनमें से 72,775 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8,83,000 हो गई है और 33,23,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43 लाख के करीब पहुंच गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से 2 गुने 3 गुने कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। राहत की बात तो ये है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.69% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस की दर घटकर 21% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 77% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर है। ICMR के मुताबिक 7 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5 करोड़ 6 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग सोमवार को की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।